अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। कज़ाफी स्टेडियम की डेली अपडेट्स के साथ एक बार फिर से आपका भाई हाजिर है। एंड आज फाइनली भाई आपको एक और खुशखबरी सुनाऊंगा। रैंप के हवाले से अंडरग्राउंड जो पार्किंग है उसके लिए रास्ते किन किन जगहों से होंगे, तो आज की वीडियो में वो भी देखेंगे। एंड इसी के साथ स्टील स्ट्रक्चर एंड मेन बिल्डिंग की जो छत है उस पर शटरिंग का काम जो कल हो रहा था वो भी देखेंगे कि कहां तक पहुंचा है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। आप लोग मुझे कहते हैं कि शाहिद भाई ये जो फुटेज आप दिखा रही है तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं किसी और चैनल पे, आप तो किसी और की वीडियोस उठा रहे हो ये वो। तो प्यारे दोस्तों, जो सोर्सेज मुझे वीडियोस भेज रही हैं वो खुद भी यूज कर रही हैं, साथ साथ लेट अपलोड मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रॉपर रिसर्च करना होता है, एनालाइज करना होता है कि क्या काम किस लेवल पे हो रहा है, फिर उसके बाद मुझे प्रेजेंट करना होता है आपको। उसमें फिर शूटिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ, तो उसमें काफी टाइम लगता है क्योंकि भाई काम मैं ठीक ठाक किस्म का करता हूं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि जान छुड़ा दूं। तो यही वजह है, बाकी चुराने की कोई बात नहीं है। अगर मुझे किसी और जगह से फुटेज की जरूरत हो तो फिर मैं क्रेडिट भी दे दिया करता हूं। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, उसके लिए आप चाहे लेट नाइट भी मैं अपलोड करूं तो आप इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि डिफरेंट चैनल्स कवर कर रहे हैं। और आप लोग कहते भी है कमेंट सेक्शन में कि शायद भाई आपकी वीडियो का अलग ही लेवल का मजा होता है, तो इसीलिए फिर मैं आपके लिए बैठा भी हूं, डेली अपडेट्स आपको दे रहा हूं। तो चलिए भाई आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जो नीचे पार्किंग के लिए रैंप बनाया जा रहा है, क्योंकि एंट्रेंसेस तो जरूरी है ना, आपकी गाड़ियां किस तरह से अंदर जाएंगी अंडरग्राउंड। तो ये मैं आपको थोड़ा नक्शे में बता देता हूं। ये जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है ना लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ये एंट्रेंसेस आपके दोनों जानिब होंगे। ये थोड़ा आप रियल फुटेज में देख ले, इमरान खान इंक्लोजर साइड पे जो आपको कॉर्नर में थोड़ी सी जगह दिख रही है ना, तो यहां पे आपका आएगा एक अच्छा खासा स्लोप, जो रैंप उसे कहते हैं। तो यहां पे वो रैंप बनाया जाएगा एंड यहां से आपकी गाड़ियां गुजर के नीचे आराम से खड़ी होंगी। सिमिलरली इस वाली एंगल से मैं आपको फजल महमूद साइड कार पार्किंग एंट्रेंस है वो यहां पे भी होगी। तो ये दो जगह हैं एंट्रेंसेस के लिए एंड रैंप बनना भी स्टार्ट हुआ है। अभी फिलहाल एक्सक्लूसिव फुटेज आई नहीं है, तो इंशाल्लाह जैसे थोड़ा बहुत रैंप बन जाए ना, काम ज्यादा हो, तो फिर मैं आपको रैंप भी दिखा दूंगा। बड़ा ही लेवल किस्म का रैंप बन रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं जो फर्स्ट फ्लोर के लिए शटरिंग सब कुछ डाल रहे थे कल की वीडियो में। अब जरा आप देखें प्यारे दोस्तों, काफी काम हो चुका है, पूरा छत इन्होंने कवर कर लिया है। देखें किस तरह से इन्होंने तख्ते लगा दिए हैं शटरिंग के, एंड एक रूम आप कह ले इन्होंने कवर किया एंड आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। यार ओवरनाइट इतना तेजी से काम हो रहा है कि वाह कमाल हो गया है। कल देखें किस तरह से छत थी एंड आज अब देखें कि इन्होंने पूरा कवर कर लिया है। तो माशाल्लाह भाई इसी तरह से तेजी से लगे रहो। एंड आपको मैं थोड़ा समझा भी देता हूं ये बिल्डिंग किस तरह से बन रही है। पीसीबी की आपको अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं नजर आ रही होगी। देखें 3D मॉडल में लेफ्ट एंड राइट पे दो हैवी किस्म की आपको पोर्शंस नजर आ रहे हैं। बीच का जो हिस्सा है ना बिल्डिंग का वो थोड़ा सा लाइट वेटेड है, इंस्टेड ऑफ जो लेफ्ट एंड राइट पे काफी मटेरियल यूज हुआ है। यही वजह है ये आपको यहां पे इतने सारे पिलर्स नजर आ रही हैं जो बैक साइड व्यू में आपको मैं दिखा रहा हूं। लेफ्ट एंड राइट पे आपके काफी पिलर्स बनेंगे एंड अपोजिट साइड जो फजल महमूद है वहां पे अभी पिलर्स बने ही नहीं है। तो एक तरह से ये भी खतरे की घंटी है कि भाई काम जल्दी जल्दी करवाओ। जिस तरह एक साइड पिलर्स रेडी किए हैं, दूसरे साइड पे भी ऐसे ही आपके घने पिलर्स बनेंगे। तो ये बिल्डिंग मैंने आपको इस तरह से समझाई। एंड बीच का जो हिस्सा है आप देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वहां पे कुछ एज सच उस तरह से पिलर्स नहीं है। तो ये सारा बिल्डिंग का सिनेरियो रहा। अब भाई जो लाइव काम है इस वक्त एक्सक्लूसिव वो आपने देखा, जो फर्स्ट फ्लोर की छत है वो दोनों जानिब लेफ्ट एंड राइट पे सबसे पहले डलेंगी। ये दो जानिब जब कवर हो जाए तो फिर जो बीच का पोर्शन होगा उसको आपस में जस्ट अटैच कर दिया जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो वहां पे नीचे आपका एंट्रेंस आ जाएगा एंड एट द एंड फिर आपकी इसी तरह से कुछ बिल्डिंग नजर आएगी पीसीबी के लिए। खैर अब आ जाते हैं जो स्टील स्ट्रक्चर है, ये भी मैं आपको एक एक क्लियर करा देता हूं कि क्या कुछ हो रहा है यहां पे। भाई ये कल की फुटेज है, इसमें आप देख लें फ्रंट का हिस्सा पूरा का पूरा खाली है, यहां पे कोई भी गार्डर नहीं लगा। बट अब आप देख लें रातों रात इन्होंने मजीद 3-4 गार्डर्स लगा दिए हैं, फ्रंट का एरिया पूरा कवर कर लिया एंड साथ साथ जो बीम्स हैं हॉरिजॉन्टली आप देखें वो भी इन्होंने अच्छे खासे लगा दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ओवरनाइट कितना तेजी से ये गार्डर्स लगा रहे हैं, जगह भी काफी भर चुकी है। थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखते हैं फजल महमूद साइड से। अब देखें जो नीचे का फ्लोर है कितना मजे से लग रहा है। अभी भी आपका दिल कर रहा होगा कि यहां पे जाके आराम से बैठ जाऊं। तो कुछ इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर आपको अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता नजर आ रहा है एंड इसी तरह से आपका ऊपर जो पिलर्स गए हैं वो सेकेंड फ्लोर के लिए होंगे
एंड इसके ऊपर फिर आपकी छत डल जाएगी। तो यहां आपके हॉल्स होंगे एंड साथ साथ जो ड्रेसिंग रूम्स है, वीआईपी बॉक्सेस वगैरह, ये इस बिल्डिंग में होगी। भाई रिटेन वॉल के ठीक सामने जो आपको ये खुदाई वाली जगह नजर आ रही है, 2 स्टैंड्स तो आपके वीआईपी बनेंगे मेन पवेलियन के सामने। इसी के साथ अगर आप देखें तो कई सारे गार्डर्स नीचे पड़े हुए हैं जो कि मुझे लग रहा है काफी एग्रेसिव हो चुके हैं। आज रात ही ये सारे बीम्स डाल दिए जाएंगे क्योंकि ज्यादातर वर्क अभी बीम्स का शुरू है। एंड भाई अब तो पहले से ही गार्डर्स को पेंट करके रख रही हैं रेडीमेड। पहले इनसे गलती हुई थी, फिर उसके बाद लेबर ऊपर चढ़ के लगी हुई थी, वो पेंट शेंट कर रही थी। खैर यार, चीजें इनसे भूल जाती हैं, फिर बाद में याद आ जाता है कि हाँ हमें तो पहले से ही इसको पेंट करना था। तो इतने सारे जो गार्डर्स हैं फाइनली इन्होंने पेंट करके पहले से ही रखी हुई हैं। ओवरनाइट मैं कहता हूं आज ये सारे जो बीम्स हैं इन्होंने लगा दी होंगी एंड आपको पूरा छत स्टील स्ट्रक्चर वाली साइड पे भी नजर आएगा। दोनों अतराफ पे सेम टू सेम काम चल रहा है। इस तरफ स्टील स्ट्रक्चर पे भी फ्लोर्स बनना स्टार्ट हैं एंड साथ साथ जो मेन कंक्रीट की बिल्डिंग है वहां पे भी रूफ डलना शुरू है। तो अच्छी बात है, सेम टू सेम जो टेंटेटिव शेड्यूल में बताया गया था उसी हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको दिखा देता हूं, इस फुटेज में अगर आप देखें तो मजीद भी ये पिलर्स ऊपर तक जा चुकी हैं। ये आपको पता नहीं चलता लेकिन ये बारीक बारीक चीजें नोट किया करें। देखिए अब सेकंड फ्लोर के लिए इन्होंने मजीद पिलर्स भी ऊपर तक ले जाना शुरू कर दिया। जिस तरह फ्लोर्स बन रही हैं तो साथ साथ शटरिंग को भी ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हाइट बढ़ती जाएगी, लेफ्ट एंड राइट साइड कवर होगा, फिर बीच में एट द एंड आखिर में इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये आपको मैंने सारा सिनेरियो बेसमेंट का दिखाया। अब मैं थोड़ा सा ले जाता हूं, आपको दिखाता हूं जो रूफ है। इस एंगल से आपको नजर आ रहा होगा कि दूसरी जानिब से भी इन्होंने ऑब्वियसली हटा दिया है। कल मैंने आपको माजिद खान साइड दिखाया था लेकिन अब आप सईद अहमद भी देख सकते हैं कि वो इन्होंने हटाया हुआ है। एंड जो ये स्टील स्ट्रक्चर है आखिर कब तक ये स्टार्ट लेंगे, बोरिंग वर्क कब खत्म होगा, जो हैवी मशीनरी इन्होंने लगाया हुआ है बस कर दो ना यार। कभी तो एक स्टैंड को पकड़ लो और प्रॉपर परमानेंट काम शुरू कर दो। कब से ये सैंपल तुमने खड़ा करके छोड़ दिया है एंड हमसे बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा कि स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड अब अपडेटेड वर्जन में किस तरह से होगा। क्योंकि जो टेस्टिंग के लिए इन्होंने लगाया था इसमें कई सारी गलतियां थी। एक तो एंगल ही सारा टेढ़ा वेढ़ा था, दूसरा ट्रेंच से काफी दूर था। अब भाई इन लोगों ने चेंजेस भी कर दिए हैं एंड न्यू जो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड अब बनेगा वो काफी ट्रेंच के करीब होगा। चलो अच्छा है कि आउटफील्ड में भी पाइलिंग वर्क जारी है लेकिन हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना प्यारे दोस्तों। ये जरा नीचे देखें, जो आरसीसी वॉल है यहाँ पे अभी भी शटरिंग के सारे तख्ते लगे हुए हैं। ये एक ही चीज जाहिर कर रही है कि ये जगह अभी पक्की नहीं हुई, या तो यहाँ पे कंक्रीट ही नहीं डली। बाहर की साइड नजर आ रही है लेकिन हो सकता है कि इन साइड से कंक्रीट वगैरह सब कुछ डला हो। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी जो कि आपका टाइम भी फिर वेस्ट कर ही देती हैं। फिर आप हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार ये टाइम हमारे ऊपर आ गया एंड काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है एंड चैंपियंस ट्रॉफी, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से जो बताऊं तो अगर इस तरह से स्पीड वर्क जारी रहता है तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक जो दर्द-ए-सर बना है वो पिंडी एंड नेशनल स्टेडियम कराची भी है, लेकिन उसके लिए भी अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं। प्लान तैयार किया जा रहा है नेस्पाक की तरफ से क्योंकि वो कंफ्यूजन का शिकार है, टाइम के साथ अलग रेस चल रही है। तो उनके लिए अब स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि भाई किस तरह से काम को टाइम पे ही कंप्लीट किया जाए। तो आई होप आप इस तरह से अपडेट्स एंजॉय कर रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह से एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।